जय हिंद बच्चों। देखिए हमारे पास डाउट क्वेश्चन है। हमारे पास कहता है कि एक तो आपके पास इस तरह है हेमिस्फेरिकल कुछ वेसल है, कोई बाउल टाइप का समझ लीजिए। और इसमें हमसे कुछ चीज़ें ऐसी कही गई हैं कि इसका इंटरनल और एक्सटर्नल दो आपके पास क्या हैं, वेसल के क्या हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल बेसिकली डायमीटर्स है। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। ठीक है, जब भी कभी इंटरनल और एक्सटर्नल आ जाए ना, तो उस केस में आपको ये समझना है कि इसकी कुछ ना कुछ जो थिकनेस है वो आपके पास हो रही होंगी। ठीक है, थिकनेस जरूर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना थिकनेस के आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आएगा नहीं। ठीक है ना, इस तरह से आपको थिकनेस जरूर बना देना है। ऊपर में इस तरह से हमने बना दिया, तो नीचे में इस तरह से भी आपको बिल्कुल लपेट लेना है, इस तरह से बिल्कुल। ठीक है, चलो अब थिकनेस तो आपको समझ में आ गया। थिकनेस का क्या मतलब हो गया कि इसकी कुछ ना कुछ तो मोटाई है भाई। चलो अच्छा, मोटाई होने के बाद क्या करना है, इंटरनल और एक्सटर्नल आपके पास डायमीटर समझना है। क्या मतलब है इसका, देखो इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब होता है, इंटरनल मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, अंदर से अंदर जो है वो, और एक्सटर्नल का मतलब बाहर से लेकर बाहर तक का, ये वाला, ये आपके पास 14 है। ये मैंने बहुत कम थिकनेस बनाया है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा थिकनेस है, 7 सेंटीमीटर की थिकनेस है। हमसे कहता है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का जो पेंट करने का जो है वो सिल्वर प्लेटिंग करने का, वो आपके पास इतना रुपए है। तो हमें टोटल निकालना है, तो इसका टोटल निकालना है आपके पास सरफेस एरिया TSA। तो TSA क्या होगा इसका पता है, 2 पाई बड़ा वाला आर का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 पाई छोटा वाला आर का स्क्वायर। इसका मतलब समझ रहे हो कि बाहर से तो पेंट किया, अंदर से भी सिल्वर प्लेटिंग कर दिया, बाहर से भी कर दिया। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये वाला जिसकी मैंने बताया, ये वाला, तो ये है क्या एक्चुअल में सर्क्यूलर है कुछ इस तरह से, अरे बात समझ में। और अंदर में इस तरह से, इसकी थिकनेस आपके पास पता ही है, तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला पेंट करना है, ये वाला सिल्वर प्लेटिंग करनी है। तो बड़ा वाला सर्कल इसमें करेंगे, बड़ा वाला सर्कल का स्क्वायर में से माइनस कर देंगे छोटे वाले सर्कल का स्क्वायर। आगे बात समझ में, बस आप इसको सॉल्व करना है, आपका काम बन जाएगा। वैसे ये कितना हो जाएगा आपके पास, 3 पाई आर का स्क्वायर, और इसमें से ये वाला अगर माइनस, अच्छा ये माइनस का था ना, यहाँ मैंने प्लस लिख दिया, छोटा वाला माइनस का होगा ये वाला। देखो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिया। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो प्लस सही है भाई, प्लस सही है। ध्यान समझना भाई, ये जो बाहर वाला एरिया को अगर मैं सिल्वर प्लेटिंग करता हूँ तो 2 पाई बड़ा वाला आर का स्क्वायर, अंदर से सिल्वर प्लेटिंग करता हूँ तो 2 पाई छोटा वाला आर का स्क्वायर, फिर प्लस में पाई आर का स्क्वायर। पाई आर का स्क्वायर का क्या मतलब है कि ये जो बाहर वाला सर्कल है उसको मैं कर रहा हूँ, उसमें से छोटे वाले को मैंने माइनस कर दिया, तो सिर्फ ये वाली चीज़ निकल कर आएगी। तो ये हो गया 3 पाई आर का स्क्वायर, बड़े वाले को, इसको सॉल्व करेंगे तो पाई छोटा वाला आर का स्क्वायर। यहाँ से आप पाई कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास आ जाएगा 3 आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। देखो बड़ा आर जो है वो आपके पास 7 आएगा, और जो छोटा वाला आर है वो आपके पास 3.5 आएगा, या फिर आप 7/2 कह सकते हैं, क्योंकि वो डायमीटर्स थे। तो आपको बड़ा आर भी पता है, छोटा आर भी पता है, यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, सॉल्व करने के बाद आपको इंटू कर देना है कितने से, 0.60 से। कितने से कर देना आपके पास, 0.60 से। तो आपके पास जो रुपीज़ है वो आपको यहाँ पे निकल कर आ जाएगा आंसर। आई होप इसको आप कर लेंगे, बिल्कुल छोटी सी चीज़ है अब तो आप लोगों के लिए। आइए दूसरे क्वेश्चन में कहा जाता है कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP इज 5n² माइनस 3n। ठीक है, तो हमें AP निकालना है और 16 टर्म। ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, बट फिर भी एक बार देख लीजिएगा फटाफट। 5n² था ना, 5n² माइनस 3n है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करो, तो वो S1 हो गया, तो 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2। ठीक है, यहाँ तक। अब 2 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। तो 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, और 4×5 = 20 माइनस 3 2 = 6, ये आ गया आपके पास 14। ठीक है, देखो S1 का मतलब क्या होता है, ये चीज़ पता होना चाहिए, वो A1 मतलब फर्स्ट टर्म ही होता है, क्योंकि S1 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। S2 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, मतलब वो A1 और A2 के सम के बारे में कह रहा है कि वो 14 है। यहाँ से आपको पता है A1 कितना है, 2 है, तो 2 + A2 = 14, तो A2 हो गया आपके पास 12। A2 कितना हो गया आपके पास, 12। तो आपके पास A1 जो है वो 2 है, और A2 जो है वो आपके पास 12 है। बताओ भाई कोई दिक्कत, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आपको D निकाल लेना है। यहाँ से D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, तो 12 माइनस 2 कितना हो गया आपके पास, 10। अब अगर आपको A और D पता है तो AP तैयार करना कोई बड़ी बात तो है ही नहीं, क्योंकि AP का मतलब A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, सो ऑन होता है, राइट। A1 की जगह कितना आपके पास 2 है, A2 की जगह कितना आपके पास 12 है, A3 की जगह कितना हो जाएगा आपके पास, इसको लिख सकता हूँ मैं A + 2D। आई बात समझ में, है ना। गैप देख लो 10 है, तो वैसे भी 10 बढ़ा दोगे तो 22 हो जाएगा, 10 बढ़ा दोगे 32 हो जाएगा। यही आपका AP तैयार हो गया। आई बात समझ में। यहाँ से आपको 16th टर्म निकालना है। 16th टर्म का क्या मतलब होता है, A + 15D। तो A की जगह 2 है, प्लस में 15 इंटू D की जगह पे 10 है, तो 15 दें 150 और 2 100 कितना हो गया, 52।
बताओ भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं ना? चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहिएगा, जो भी डाउट आता है इसमें भेज दीजिएगा। 74 28 52 56 69। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।